हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज एक फिर से नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम एवरीडे आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आते हैं और इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अबाउट BSc IT इन KYP कोर्स। दोस्तों, आप सब जानते हो कि हम लोग BSc IT पढ़ते हैं KYP कोर्स में। KYP कोर्स में 3 अहम सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट BSc IT है। तो आज जो है हम BSc IT के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। BSc IT के कोर्स का इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जान लेते हैं कि BSc IT होता क्या है। BSc IT का फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यह जो कोर्स है वो KYP कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही खास हिस्सा है। और खास क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इट यूज टू एनहेंस एंड चेंज द वे ऑफ लिविंग थ्रू IT अवेयरनेस, इफेक्टिव यूज ऑफ IT इन डे टू डे लाइफ एंड लाइफ वी बिकम ए स्मार्ट साइबर सिटीजन। दोस्तों, BSc IT अगर आप सही से स्टडी करते हो, BSc IT अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, तो आप यहाँ के ऊपर में ही देख सकते हो, बिकम ए स्मार्ट यूजर ऑफ कंप्यूटर। BSc IT के यूज से हम एक कंप्यूटर का स्मार्ट यूजर बन सकते हैं। और जो IT अवेयरनेस होनी चाहिए हम लोगों में, IT के बारे में हम लोग को जितनी जानकारी होनी चाहिए वो सारी जानकारी हम लोग BSc IT सब्जेक्ट में सीखते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग IT का इफेक्टिव यूज कैसे करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में BSc IT में हम लोग पढ़ते हैं। तो BSc IT एक कोर्स कैरिकुलम है, एक कोर्स है KYP कोर्स में जो टोटल 60 सेशन का होता है। और इसमें एवरीडे हम लोग कुछ ना कुछ IT से रिलेटेड चीजें सीखते हैं और वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई 21वीं सदी में हम लोग अभी जी रहे हैं, तो इस 21वीं सदी में IT की हमें क्यों जरूरत है और हमें कितनी यूजेस हम लोग करते हैं अपने लाइफ में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हो कि 21वीं सदी में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑलमोस्ट हम लोग सारे चीजों को इस कोर्स में कवर करने की कोशिश किए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया हुआ है, इन 21st century we must have to know about following skills which are most for us and which all are covered in BSc IT and that are known by 10 pillars of BSc IT। 21वीं सदी में जिन जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है IT के नजरिए से, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, हम IT के नजरिए से बात कर रहे हैं। तो जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन सभी चीजों को इसमें कवर किया गया है और उसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है 10 पिलर्स ऑफ BSc IT। हम यूं कह सकते हैं कि BSc IT जो है उसके अंदर में 10 मुख्य चीजें को शामिल किया गया है, जिसको हम लोग 10 पिलर्स ऑफ BSc IT के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये 10 पिलर्स ऑफ BSc IT होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये 10 पिलर्स ऑफ BSc IT क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला जो इसका पिलर है उसका नाम है IT कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस। अभी हम इसके सिर्फ नाम को जान रहे हैं, आगे हम लोग इसके डिटेल्स में भी इसको जानेंगे कि भाई ये असल में होता क्या है। सेकंड जो है 21st सेंचुरी जॉब स्किल्स। तीसरा जो आपको दिख रहा है 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल्स। फोर्थ नंबर में जो आपको दिख रहा है वो है 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स। फिफ्थ नंबर में जो आपको दिख रहा है वो है 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल्स। सिक्स्थ नंबर में जो होते हैं वो है टाइपिंग स्किल्स। और सेवेंथ नंबर में जो है यहाँ अवेलेबल, उसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद 8th नंबर में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग नेटिकेट्स बोलते हैं। 9th नंबर में जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग गो ग्रीन कहते हैं।
और 10th और आखिरी जो दिख रहा है उसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी स्किल्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये BSc का ये 10 पिलर्स है, आप इसको एक बार में यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये 10 पिलर्स आखिर है क्या और इसमें हम क्या क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, पहला जो है IT कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों in this section we will learn about which things or which person who plays important role in IT field like Google, Bill Gates, Dell, RDM etc. इस सेगमेंट में हम लोग उसके बारे में जानते हैं जो IT में अपना बहुत ही अहम योगदान दिया हुआ है या बहुत ही अहम रोल निभाता है। हम इसमें उस व्यक्ति के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने IT के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बिल गेट्स को जान सकते हो, इसी तरीके से आप गूगल को भी जानते हो। ये सब वो चीजें हैं जो IT के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है और हमें इस क्रांति को जानना बहुत जरूरी होता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कि भाई ये चीज आया कैसे, क्यों आया, इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो IT कंसेप्ट और जनरल अवेयरनेस में हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो है 21st सेंचुरी जॉब स्किल्स। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं लर्न अबाउट बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस लाइक पेंट, वर्ड, एक्सेल etc. So we can say that in this section we will learn related to the computer system. दोस्तों इस सेक्शन में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी को हासिल करते हैं और उसके अनेक कई सारे जो एप्लीकेशन अवेलेबल है, जैसे में यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है या MS पेंट होता है या और भी कई सारे प्लेयर होते हैं, गूगल क्रोम वगैरह जितने भी एप्लीकेशन होते हैं। तो इस सब को हम लोग इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग 21st सेंचुरी जॉब स्किल्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल्स। दोस्तों नाम से यहाँ स्पष्ट होता है 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल। डेली लाइफ स्किल्स को यहाँ पे आप हाईलाइटेड समझें। डेली लाइफ स्किल का मतलब होता है वैसे स्किल्स या वैसे चीज जिनकी जरूरत हमें डे टू डे लाइफ में पड़ती रहती है, हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी आवश्यकता होती रहती है। तो वैसी चीजों को हम लोग डेली लाइफ स्किल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, आपको DTH रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, आपको मोबाइल रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, आपको अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस चेक करने की जरूरत पड़ती है या फिर आपको मनी ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, आप रेलवे टिकट, हवाई जहाज का टिकट, ईमेल भेजना चाहते हैं या मैप्स का इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग तरीके का शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये सब वो चीजें होता है जो आपको 21st सेंचुरी के डेली लाइफ स्किल्स के अंतर्गत आते हैं और इनकी जरूरत हमें रोज जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती रहती है। तो इन चीजों को हम लोग 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल्स में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, 4th नंबर है और 4th नंबर 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स। इसमें हम लोग we will learn how to learn online and listen online lecture, story, education videos using various resources etc. दोस्तों आप सब जानते हो जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम कोचिंग नहीं आ सकते, हम इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते, हम कहीं किसी भी क्लास को अटेंड करने नहीं जा सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अपने पढ़ाई को रोक दें या हमारा पढ़ाई रुक सा गया है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा मतलब होता है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग घर बैठे बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से। तो इस सेक्शन में हम लोग सीखते हैं कि भाई जब हम कोई कोर्स करना चाहते हैं या किसी चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लाइक अभी आप KYB के बारे में पढ़ रहे हो हमारे साथ, तो आप ये पढ़ रहे हो लेकिन किसके माध्यम से, आप हमसे मिल नहीं रहे हो, आप हमसे मिल नहीं रहे, हम क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं या हम लाइव किसी भी और माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह हम लोग कैसे सुन सकते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड स्टोरी है, मोटिवेशनल वीडियोज है, उसको हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज पे जाके कैसे देख सकते हैं, वो हम लोग स्टडी स्किल्स में पढ़ते हैं। 5th नंबर में है 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो
सिटीजनशिप स्किल की बात चल रही है। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। हम इसमें उन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी नागरिकता से रिलेटेड होता है, या हम वैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें हमारी नागरिकता की पहचान बताता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आप आरटीपीएस काउंटर के द्वारा अलग अलग आवासीय जाति आय ये सब आप जो बनाते हो, या फिर आप वोटर आईडी वगैरह बनाते हो, तो इन सारी चीजों को हम घर बैठे बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उसे बनवा सकते हैं, या उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो कैसे हम उसे करेक्शन करवा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सिटीजनशिप स्किल्स में पढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि इन सारी चीजों को हमें कभी न कभी बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि हमें कभी न कभी उनकी जरूरत पड़ जाती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर में आता है टाइपिंग स्किल्स। दोस्तों, अगर आप आईटी के फील्ड में जाना चाहते हो, या आईटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या आईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उस दौरान टाइपिंग स्किल्स बहुत जरूरी होता है। और इसमें हम लोग टाइपिंग के अलग अलग मेथड सीखते हैं, टाइपिंग का रूल्स क्या होता है, टाइपिंग की हैबिट्स क्या होती है, हम अपने टाइपिंग की स्पीड को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग से रिलेटेड सारी चीजों को इस टॉपिक के अंदर में कवर किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल, क्योंकि आप सब जानते हो कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जिस वजह से लोगों में ना आलसपन आता जा रहा है, क्योंकि हम लोग बस काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि इतने पॉपुलेशन है कि लोग चाहते हैं कि भाई हम आगे रहें। हम आगे रहें का मतलब क्या होता है कि हम अपने बॉडी का ध्यान ना रखें और जैसे तैसे काम और काम ही करते रहें, बॉस के सामने अच्छे बने, ताकि हमारी नौकरी बची रहे। तो ये सब तो जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो या लंबे समय तक काम करना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप काम कर रहे हो, वर्किंग प्लेस पे हो, तो उस दौरान आपकी गेस्चर पोस्चर कैसी होनी चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो एर्गोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग सीखते हैं कि भाई गेस्चर पोस्चर जो होता है वो हमारे बॉडी का कैसा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग एर्गोनॉमिक्स में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर है नेटिकेट्स। आज हम लोग अधिकतम काम जो है घर से बैठे बैठे या ऑफिस से बैठे बैठे कहीं से भी इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं, तो इंटरनेट के कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हुए हैं, और उसी रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम फॉलो करते हैं तब हम एक अच्छे इंटरनेट यूजर कहलाते हैं। अब जैसे कि हम किसी को मेल भेज रहे हैं, तो भाई मेल लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, या फिर अगर किसी को हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें मैसेज लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इंटरनेट पे हम लोग इस तरीके के जो रूल्स रेगुलेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो हम लोग नेटिकेट्स के अंदर में स्टडी करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम उस बंदे से रूबरू नहीं होते हैं, उससे हम मिलते नहीं हैं, तो वो हमें नहीं जानता है कि भाई हम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सा वाले हैं, शांत वाले हैं, क्या है, नहीं, हमारे स्वभाव से वो बिल्कुल रूबरू नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो हमारी जो मैसेज होती है, हम जो उसे मैसेज भेजते हैं, उसके माध्यम से वो हमें जान पाता है, हमारे मैसेज जो है उनको बता पाता है कि भाई ये बंदा जो है वो किस तरीके का है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेट यूज करने के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गो ग्रीन, 9th नंबर का है गो ग्रीन। आप सब जानते हो कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो लिमिटेड स्टोर में है, या जिनकी हम ये कह लें कि उनकी खपत जो है हम लोग को वेस्ट तरीके से नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि फ्यूल को हमें सेव करना चाहिए, एनर्जी हमें सेव करना चाहिए, वाटर हमें सेव करना चाहिए, पेपर हमें सेव करना चाहिए। हमें क्यों सेव करना चाहिए वो भी हम बताते हैं, क्योंकि देखिए ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे वातावरण से लेकर के, तो वातावरण को भी हम लोग को साथ में लेके चलना पड़ता है कि भाई हम लोग इसको लंबे समय तक कैसे यूज कर पाएंगे। अब जैसे हम पेपर की जरूरत नहीं है और बार बार प्रिंट मार रहे हैं, पेपर यूज कर रहे हैं, आप सब जानते हो कि पेपर जो बनता है वो पेड़ पौधे से बनता है, तो हम जितना ज्यादा पेपर का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा पेड़ पौधे कटेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आपको बहुत जरूरी हो तभी आप प्रिंट आउट ले, अन्यथा आप नहीं ले। आप उसके सॉफ्ट कॉपी को आप अपने ईमेल पे, ड्राइव पे, या कहीं भी आप अपने मेमोरी वगैरह में सेव करके रख लें।
इसी तरीके से जैसे हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे बिजली ऑन है, मतलब फैन ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, तो ये सब से क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। इस तरीके से हम लोगों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि भाई हम लोग इन सारी चीजों को सेव करें और नेचर में जो भी चीज अवेलेबल है उन सारी चीजों को सेव करें। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, इसके अंतर्गत हम लोग इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑन इंटरनेट। यह इंटरनेट पे हमारा प्रोटेक्शन होता है, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा आल्सो। हार्डवेयर से भी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड और डेटा से भी रिलेटेड, क्योंकि आप सब जानते हो कि हम लोगों में इंटरनेट यूज करने की चलन जो है बहुत ज्यादा हो गई है, हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि भाई हम वहां पे अपने आप को सुरक्षित भी रखें। और सुरक्षित रखने का तरीका ये होता है कि भाई हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर डेटा जो भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसको हम बेहतर तरीके से कैसे रख सकते हैं, वो हम लोग साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में पढ़ते हैं। और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है, क्योंकि हम सब अपने आप को जिस तरीके से अपने गांव में, अपने कस्बे में सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट पर भी हमारी अपनी पहचान होती है, तो हम अपने आप को वहां पे सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था 10 पिलर्स ऑफ बीएससी आईटी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा 10 पिलर्स ऑफ बीएससी आईटी। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम लोग इतना ही बोलेंगे, स्टे होम एंड स्टे लाइव। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इंडिया फाइट कर रहा है कोरोना से और इंडिया जरूर जीतेगा कोरोना से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।